नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इंसिया और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 3, जो इस टॉपिक का आखिरी पार्ट रहने वाला है, जिसमें हमने कवर किए हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। देखिए ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं वो चारों ही इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से प्राइमरी प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा है। चलिए आपका समय शुरू हो रहा है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम हमारे डेटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर इज यूज्ड टू। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो आपको यहाँ बताना है कि स्कैनर का यूज क्या करने के लिए यूज किया जाता है। टाइम शुरू हो चुका है आपका। ऑप्शन देखिए, पहला स्टोर्स डेटा, दूसरा है कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, तीसरा ऑप्शन प्रिंट्स डेटा, चौथा ऑप्शन कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल। स्कैनर इन चारों में से क्या यूज करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए इसका आंसर है कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी आप डालोगे अपने डॉक्यूमेंट को, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, मतलब कि फिजिकल टू डिजिटल करने का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर इज। ओसीआर की फुल फॉर्म बतानी है। ओसीआर वो डिवाइस है जिसके माध्यम से आप ह्यूमन कैरेक्टर को रीड कर सकते हो, ह्यूमन कैरेक्टर रीडेबल किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दूसरा ऑप्टिकल कोड रीडर, तीसरा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। आंसर है इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि जो आपने हाथ से नोट्स लिखे हैं उन सबको एनालाइज और स्कैन करने का काम कौन करता है, ओसीआर। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने, एम आई सी आर इज मेनली यूज इन। एम आई सी आर भी एक इनपुट डिवाइस ही है जो यूज किया जाता है इन चारों में से कौन से ऑप्शन में। देखिए पहला ऑप्शन है स्कूल्स, दूसरा ऑप्शन है बैंक, तीसरा ऑप्शन है हॉस्पिटल्स, चौथा ऑप्शन है ऑफिस में। इन चारों में से एम आई सी आर का यूज कहाँ किया जाता है, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर होगा बैंक। बैंक के अंदर यूज किया जाता है जब आप चेक लेके जाते हो, उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक से आपके आपके कुछ चेक नंबर लिख रखे होते हैं, जिससे उस चेक की रिकॉग्निशन की जाती है, पहचान की जाती है। इसीलिए वह बैंक के अंदर यूज किया जाता है एम आई सी आर। एम आई सी आर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप अपने पास नोट कर सकते हैं जल्दी से कहीं पे भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच स्क्रीन इज अ। टच स्क्रीन एक कैसा डिवाइस है जो आपको यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन है टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है क्या सिर्फ, दूसरा है एक स्टोरेज डिवाइस है, तीसरा है एक आउटपुट डिवाइस है, चौथा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस है और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस भी है। तो इन चारों में से टच स्क्रीन जो है वो कौन सा डिवाइस है वो आपको बताना है। तो देखिए टच स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस है। टच स्क्रीन के ऊपर आप अपना इनपुट भी दे सकते हो, किस प्रकार से, लाइट पेन का यूज करके या आप फिंगर से टच करके, ठीक है। और उसी चीज के ऊपर आपको अपना आउटपुट भी दिखाई देने वाला है। इसीलिए ये एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू इज। इन चार ऑप्शन के अंदर से वीडीयू की फुल फॉर्म, राइट फुल फॉर्म कौन सी है वो आपको बतानी है। टाइम आपका शुरू हो चुका है, जल्दी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमें।
देखिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है विच इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है। अब देखिए यहाँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर पहले होता क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसके अंदर हैमर और रिबन का यूज किया जाता है पेपर के ऊपर मारने के लिए, जिससे उसके ऊपर कैरेक्टर को प्रिंट किया जा सके। तो चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। इन चारों के अंदर से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है वो बताइए। पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा है थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर की दो कैटेगरीज है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए इसका आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर इज बेस्ड ऑन। लेजर प्रिंटर जो है वो इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है वो आपको बताना है। पहला है हीट प्रिंटिंग काम करता है क्या, दूसरा है रिबन प्रिंटिंग है क्या इसमें, तीसरा है इंक टेक्नोलॉजी यूज करता है, या फिर डी ड्रम या टोनर का यूज करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ड्रम एंड टोनर। अब समझिए कि ड्रम क्या होता है और टोनर क्या होता है। ड्रम होता है जिसके अंदर जो आपको टोनर की हेल्प से कैरेक्टर प्रिंट करने में यूज किया जाएगा, और टोनर वह चीज है जिसके अंदर पाउडर इंक भरी जाएगी और वो ड्रम उस इंक को पेपर के ऊपर छिड़केगा, जिसकी वजह से आपका पेपर के ऊपर जो है वो इमेज या कैरेक्टर प्रिंट होके हमें दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉय स्टिक इज मेनली यूज्ड इन। जॉय स्टिक का इन चारों में से मेनली कहाँ यूज किया जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी बता दीजिए आप इसका सही आंसर क्या होने वाला है, उसके बाद हम बताएंगे। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है वैसे। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है आपका गेमिंग। गेमिंग के अंदर जब आप गेम खेल रहे होते हो तो आपको अपना कर्सर या जो कैरेक्टर गेम के अंदर चल रहा है उसे आपको मूव करना होता है, तो उसकी मूवमेंट में मदद करने के लिए आपको यूज किया जाएगा जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है ट्रैक बॉल इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ। ट्रैक बॉल जो है वो एक एडवांस फॉर्म है कौन से डिवाइस का, मतलब पहले कौन सा डिवाइस था और अब हाल ही में एडवांस उसका फॉर्मेट कौन सा आ चुका है। पहला ऑप्शन कीबोर्ड, दूसरा स्कैनर, तीसरा लाइट पेन या चौथा माउस। देखिए ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हमारे सामने आ चुका है। इसका आंसर होगा माउस। माउस के अंदर क्या होते हैं, तीन बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और एक स्क्रॉल बार। ट्रैक बॉल के अंदर क्या चीज होगी, उसके अंदर भी माउस जैसा ही होगा, लेकिन एक आपको साइड के अंदर या उसके आसपास में कहीं पे आपको बॉल दिखेगा, जिसकी मदद से आप माउस को अपने हाथों से हिलाए बिना ही स्क्रीन पे जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे नॉर्मल माउस के अंदर आपको माउस ऐसे अपने हाथों से हिलाना पड़ेगा, तब आपको आपका कर्सर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन ट्रैक बॉल के अंदर आपका ये एडवांस्ड फॉर्म है माउस का, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक बॉल दे रखी है जिसको आप मूवमेंट करोगे तो आपका कर्सर जो है वो स्क्रीन के ऊपर इजीली मूव होता हुआ दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के अंदर आप हमने कवर किए 20 क्वेश्चन जो बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो देखिए जल्दी से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है विच प्रिंटर इज द फास्टेस्ट। इन चारों के अंदर से सबसे तेज काम करने वाला कौन सा प्रिंटर है वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है इंकजेट, तीसरा है लेजर,
चौथा ऑप्शन है डेजी व्हील। इनके अंदर से सबसे फास्ट कौन सा प्रिंटर है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा होगा कि ड्रम और टोनर का यूज किया जाता है पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अंदर रिबन और हैमर का यूज नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ब्रेल प्रिंटर इज यूज्ड फॉर। ब्रेल नामक प्रिंटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टीचर्स, दूसरा डिजाइनर्स, तीसरा चिल्ड्रन, चौथा ऑप्शन है ब्लाइंड यूजर्स। देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। तो ब्रेल प्रिंटर यूज किया जाता है ब्लाइंड यूजर्स के लिए, जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए ब्रेल प्रिंटर यूज किया जाता है। तो अब देखिए ब्रेल प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर ही है जो ट्रांसलेट करता है आपके डिजिटल टेक्स्ट को, जो आप बोल रहे हो या टाइप कर रहे हो जो भी, उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा ब्रेल कैरेक्टर मतलब कि उभरे हुए अक्षर के अंदर। जैसे जिनको दिखाई नहीं देता है वो कुछ एक लैंग्वेज यूज करते हैं और पेपर के ऊपर वो पढ़ नहीं पाते, तो उस उनके पेपर के ऊपर डॉट 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 के अंदर कैरेक्टर लिखे होते हैं, तो वो उन डॉट की मदद से यूज करके पता करते हैं कि वो क्या वर्ड लिखा है, क्या कैरेक्टर लिखे हैं। तो इसी प्रकार से उनको प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर होता है ब्रेल प्रिंटर जो यूज किया जाता है ब्लाइंड यूजर्स के लिए, ताकि वो इजीली अपना कंटेंट जो है प्रिंट कर सके और उसे इजीली पढ़ सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच डिवाइस इज मोस्टली यूज इन कैड। सबसे पहले तो कैड की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए अपने पास। कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है कि कैड के अंदर कौन सा डिवाइस मोस्टली यूज किया जाता है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। पहला है ऑप्शन प्लॉटर, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर, चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। इन चारों के अंदर से कैड सिस्टम के अंदर कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर है प्लॉटर। अब ये क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहले तो कैड क्या होता है वो बताएंगे हम। कैड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो किसी फिजिकल मॉडल के 2D और 3D मॉडल्स को क्रिएट करने में यूज किया जाता है। आप उस मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हो, जैसे भी चाहो आप उसको बना सकते हो 3D और 2D मॉडल को। तो इसके लिए यूज किया जाता है कैट, एक जो कि सॉफ्टवेयर है जिसको प्रिंट करने के लिए, उस मॉडल को 3D मॉडल को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा प्लॉटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो कैरेक्टर होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो चलिए आपका टाइम शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन है OMR, दूसरा है बारकोड रीडर, तीसरा है OCR और चौथा है MICR। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हो, तो इसका आंसर आपको पता होगा, जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि ह्यूमन कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है, स्कैन करने का काम करता है। देखिए बारकोड और OMR और MICR भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन वो ह्यूमन कैरेक्टर को रीड नहीं करते हैं। बारकोड जो है वो बारकोड रीड करने का काम करेगा, OMR शीट को रीड करेगा और MICR जो है वो मैग्नेटिक इंक को रीड करेगा। यहाँ एक OCR ही है जो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा या रीड करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MICR टेक्नोलॉजी इज मेनली बेस्ड ऑन। अब आपसे पूछा गया है कि MICR जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, वो किस पे बेस है, ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक, तीसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड वेव्स, चौथा ऑप्शन है लेजर बीम।
अब आपको बताना है कि MICR इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तो देखिए MICR जो यूज करता है टेक्नोलॉजी वो है मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक का यूज करके वो बैंक में यूज किया जाता है और चेक के ऊपर जो आपके नंबर लिखे होंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू ऑडियो। कौन सा वो डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी बता दीजिए। पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है प्रिंटर। तो चलिए इसका आंसर होगा स्पीकर। स्पीकर वो आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को तो इनपुट लेगा और बाद में ऑडियो के रूप में हमें वो आउटपुट देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है विच प्रिंटर प्रोवाइड्स हाईएस्ट ग्राफिक क्वालिटी। हाईएस्ट ग्राफिक क्वालिटी इनके अंदर से कौन सा प्रिंटर हमें प्रोवाइड करवाता है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर। इनमें से सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का ग्राफिक क्वालिटी का हमें कौन सा आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा प्रिंटर। इसका आंसर है इंकजेट प्रिंटर। देखिए सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर तो है लेजर प्रिंटर और सबसे हाई क्वालिटी का जो हमें आउटपुट देगा या ग्राफिक क्वालिटी देगा वो है इंकजेट प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस वर्क्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। इनके अंदर से, इन चारों डिवाइस के अंदर से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको आप बगैर छुए या उनसे बगैर फिजिकल कांटेक्ट बनाए भी आप उसे यूज कर सकते हैं। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, बता दीजिए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा बारकोड रीडर, तीसरा कीबोर्ड, चौथा ऑप्शन है टच स्क्रीन। तो देखिए इसका आंसर है आपका बार कोड रीडर। देखिए इसका आपको एक एग्जांपल देते हैं हम। जब आप मॉल में जाते हो और आपको अपना सामान जो है वो स्कैन करवाना होता है प्राइस लिस्ट के लिए, तो उस समय आपका स्कैनर जो बार कोड रीड करता है वो बार कोड रीडर खुद चल के नहीं आएगा। आप अपना प्रोडक्ट उसके सामने करोगे वो खुद से स्कैन हो जाएगा। तो उसने आपने उनसे फिजिकल कांटेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। आपने उनसे फिजिकल कांटेक्ट किया ही नहीं है। वो बारकोड रीडर जो है वो आपके प्रोडक्ट का जो बारकोड उस पर प्रिंट हो रखा है वो खुद से रीड कर लेगा जब उस प्रोडक्ट को आप बारकोड रीडर के सामने या उसके करीब लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विच आउटपुट डिवाइस इज रास्टर ग्राफिक्स बेस्ड। सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे कि रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। रास्टर ग्राफिक्स वो हैं जो पिक्सल की मदद से बनते हैं, जिनकी क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक के मुकाबले में थोड़ी कम बताई जाती है क्योंकि उनमें पिक्सल का यूज किया जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स जो है वो कौन सा प्रिंटर हमें प्रोवाइड करवाता है, वो आपको आंसर बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका लाइन प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है प्लॉटर, तीसरा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है ब्रेल प्रिंटर। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर वो प्रिंटर है जो हमें रास्टर ग्राफिक्स बेस्ड आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा, मतलब कि इसका आउटपुट जो आएगा वो पिक्सल के अंदर हमें दिखाई देने वाला है। चलिए देखते हैं आखिरी सवाल आज की क्लास का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट। जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा होगा कि हमने पूछा था कि आपको रास्टर ग्राफिक्स बेस्ड आउटपुट कौन सा प्रिंटर प्रोवाइड करवाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप हमें पूछ रहे हम आपको पूछ रहे हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करवाएगा।
पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर, चौथा है प्लॉटर। वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स हैं जो मैथमेटिकल लाइन से बने होते हैं, जिनकी इमेज क्वालिटी बहुत ही हाई होती है इन कंपैरिजन टू रास्टर ग्राफिक्स। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने रिवील हो चुका है, जो है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें वेक्टर ग्राफिक्स के बेस पे आउटपुट देता है, मतलब कि एकदम क्लियर और एक्यूरेट आउटपुट। इसके अंदर आपके पिक्सल यूज नहीं किए जाएंगे, इसका मतलब इसकी क्वालिटी एचडी होगी, हाई क्वालिटी होगी। और इसी के अंदर आपको हम एक चीज और बताना चाहेंगी कि प्लॉटर जो है वो डिजाइन किए जाते हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली लाइन ड्रॉ हो सके और वेक्टर ग्राफिक्स के फॉर्मेट में आउटपुट दिया जा सके, जिसके अंदर मैथमेटिकल लाइंस और सिंबल का यूज किया जाता है। इसके अंदर इमेज की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ पिक्सल, मतलब कि नंबर ऑफ पिक्सल का यूज किया जाता है, और इसकी मेजरमेंट यूनिट होगी आपकी DPI, डॉट्स पर इंच। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सब सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। किसी और टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हैं। वीडियोस को लाइक कर दीजिए हमारे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।